दोस्तों, पेंशन को सम्मान निधि भी कहते हैं। और सम्मान निधि क्यों कहते हैं, एक कहानी के माध्यम से आज जानते हैं। मैं हूं आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु, और आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, सम्मान निधि। एक महिला थी, नाम था सरला। एक दिन वह बैंक की लंबी लाइन में लगी थी कि पीछे से उनका बेटा आता है और माँ पर बरस पड़ता है। कहता है कि क्या माँ, आप सिर्फ 12,000 रुपए के लिए इस बैंक की लंबी लाइन में लगे हैं। अब सरला का जो बेटा था वो एक बड़ा व्यापारी था। इतने 12,000 रुपए तो वह अपने नौकर चाकरों को यूं ही दे देता था। लेकिन सरला आज वो 12,000 रुपए के लिए बैंक की लंबी लाइन में लगी थी। कहानी कुछ यूं थी कि सरला का जो पति था वो एक सरकारी विद्यालय में प्राध्यापक था, और कुछ महीने पहले ही उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद जो पेंशन थी उसमें से आधी जो पेंशन थी वो सरला को मिलने वाली थी। और उसी पेंशन के लिए सरला आज बैंक की लंबी लाइन में लगी थी। अब बेटे को कुछ नहीं कहती है सरला, और चुपचाप लंबी लाइन में लगी रहती है। बेटा क्रोधित होकर घर वापस आ जाता है। जब शाम को सरला वापस आती है तो पोते ने साइकिल की डिमांड कर दी, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। अब सरला के बैंक में इतने पैसे नहीं थे कि वह पोते को साइकिल दिला सके, क्योंकि उसकी जो पेंशन थी वो अभी चालू नहीं हुई। अब सरला ने अपने बेटे मोहित से 10,000 रुपए मांगे। मोहित एकदम से चौंक जाता है कि 10,000 रुपए का माँ, आप क्या करेंगे। लेकिन मोहित फिर चुपचाप अपनी पत्नी से कहता है कि माँ को 10,000 रुपए दे देना। हालांकि मोहित के घर में पैसों की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। सरला के सारे जो काम थे वो मोहित बिना कहे ही कर देता। जैसे उनकी दवाओं के खर्चे थे, उनके दैनिक जीवन के जो खर्चे थे वो अपने आप पूरे कर देता था। लेकिन सरला के दूसरे कामों के लिए, जैसे मंदिर में दान करना है, या किसी बच्ची की सहायता करनी है, किसी की आर्थिक मदद करनी है, नौकरों को त्योहार पर कुछ उपहार भेंट करना है, उसके लिए उसे इस बहू का और बेटे का दोनों का मुंह ताकना पड़ता था। दोनों से पैसे लेने पड़ते थे। अब बहू अपनी सास को 10,000 रुपए थमाती हुई कहती है कि माँ जी, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, जरा सोच समझकर खर्च कीजिएगा। बहू की ये बातें उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। शाम को जैसे ही पता चलता है कि दादी अपने पोते के लिए साइकिल लेकर आई है 10,000 रुपए से, तो घर में बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है। अब 2 दिन के बाद सरला की बेटी आती है। अब सरला पहले तो जब उनके पति जीवित थे तो बिना किसी से कुछ कहे वो अपनी बेटी को जो दिल करता था वो देती थी। लेकिन अब बहू की ये बातें कि सोच समझ कर खर्च कीजिएगा, आजकल बहुत मंदी है, ये बातें सरला के मन में बार बार आ रही थी। और वो बिना ही कुछ अपनी बेटी को दिए विदा कर रही थी कि पीछे से बहू आती है और अपनी सास के हाथ में 2,000 रुपए थमाते हुए कहती है कि बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या। अब सरला समझ जाती है कि इस बात में अपनापन कम और उल्हाना ज्यादा था। लेकिन वह चुपचाप अपनी बेटी को 2,000 रुपए थमा देती है और बेटी को विदा कर देती है। एक हफ्ते के बाद सरला की छोटी बहन सरला से मिलने आती है, और वह आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होती है और अपनी बड़ी बहन से मदद की उम्मीद लेकर आती है। लेकिन उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन भी दूसरे कामों के लिए बहू का मुंह ताकती है या बेटे से मांगती है, तो वह बिना कुछ मांगे ही वापस चली जाती है। अब 2 दिन के बाद सरला के फोन पर एक मैसेज आता है, और वह मैसेज होता है बैंक का, और मैसेज होता है 72,000 रुपए का। पिछले जितने भी महीनों की जो पेंशन थी वो सारी की सारी इकट्ठी सरला के बैंक में आ जाती है। अब सरला फटाफट से बैंक में जाती है और 10,000 रुपए निकाल कर लाती है। आज वो 10,000 रुपए उसे अपने बेटे की करोड़ों की संपत्ति से भी बहुत भारी लग रहे थे। और आज सरला के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी। इसलिए पेंशन को सम्मान निधि कहते हैं, जो एक हर बुजुर्ग की जरूरत है। पेंशन है तो हर एक बुजुर्ग अपना जो जीवन है वो खुशी खुशी बिता सकते हैं, आत्मसम्मान के साथ बिता सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ बिता सकते हैं। इसलिए पेंशन को सम्मान निधि कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के माथे की बिंदु, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। याद रखिएगा, आरजे इंदु।